स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकी कोचिंग सेंटर। अच्छा, 17.3 जो है उसका पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, डिमॉर्गन्स लॉ, और वही वेन डायग्राम हम लोगों ने बनानी है और डिमॉर्गन्स लॉ हमने प्रूव करना है। अब इन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन में वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज। लॉज का मतलब इन्होंने ये कहना चाह रहे होंगे कि दो लॉ होते हैं ना हमारे पास डिमॉर्गन लॉ। कौन कौन से होते हैं हमारे पास डिमॉर्गन लॉ? डिमॉर्गन्स लॉ एक तो हमारे पास होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी का एक और लॉ होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों लॉ सेम है, इस तरह से है जिस तरह मैं लिखूं 3 × 2 या 2 × 3, आंसर मेरे पास 6 ही आना है। तो मैं क्या प्रूफ करूंगा? ए की लॉ प्रूफ करूंगा, ऊपर वाला ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट वाला। सही है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमें तीन वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद बी का सेट दिया हुआ है 5 6 7 8 और ए दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है। तो ए यूनियन बी सबसे पहले हम निकालेंगे। ए कौन से हम लोग निकाल रहे हैं? पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं देखने के लिए कि हमने सही बनाया नहीं। बाकी जो हम सेट भी बनाएंगे और सेट के जरिए भी प्रूफ करके देखेंगे कि हम लोगों ने सही किया है या नहीं किया। तो ए यूनियन बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब हमें जरूरत पड़ेगी यू की, क्योंकि हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो यूनिवर्सल सेट की हम लोग को यहाँ पे नीड पड़ेगी। ये सेट हो गया हमारे पास यू का। अब हमने सेट बनाना है किसका? ए और बी का। ये हो गया ए। अच्छा, इसमें देखना हमने ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट क्या है। सबसे पहले हमारे पास देखेंगे 1 3 5 7 9, यानी कि 5 और 7 यहाँ भी आ रहे हैं और 5 और 7 यहाँ भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में सेट जो है वो ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग सेट हम किस तरह से बनाते हैं हमें पता है, हम बनाते हैं इस तरह से। सही है। तो ओवरलैप कौन कौन से नंबर कर रहे हैं हमारे पास? 5 और 7 जो है हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं, तो 5 और 7 बीच में आ जाएंगे। बाकी ये सेट जो हमारे पास पहला वाला ए है और दूसरा वाला बी है, हम लोग ए यूनियन भी निकाल रहे हैं, देन उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए और बी तो हो गया हमारे पास। अब ए में बचा क्या? 5 और 7 के अलावा 1 3 9, तो 1 3 और 9 यहाँ पे आ जाएगा। बी में क्या बचा? 5 7 को जब निकाल दिया 5 और 7 को, तो 6 और 8 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 8। अच्छा, u की वैल्यू जो है हम लोग को जब जरूरत पड़ेगी तब यूज तो हम लोग करेंगे, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ रही ना अगर आपको, तो आप लोग क्या करो कि उसके जो बाकी नंबर जो बचते हैं ना वो आप बाहर लिख दो। यानी कि हमारे पास अगर 1 2 3 4 5 यहाँ अंदर आ रहे हैं सेट में, तो आप 6 7 8 9 जो यहाँ बाहर लिख सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। सही है। तो हमने निकालना है क्या? ए यूनियन बी। तो यूनियन हमें पता है सारे अरेंज से भी लिखने हैं ना, तो अरेंज करके लिख देते हैं इसको, सिंपल सारे ही आएंगे। तो हमारे पास सेट जो बनेगा ए यूनियन बी का, वो बनेगा 1, अच्छा 2 नहीं है हमारे पास, 3 5, अच्छा 6 है, 7 8 और 9, ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमने निकालना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं? यू में से माइनस करते हैं। तो हमने यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने अभी निकाला है 1 3 5 7, 1 3 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास जो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब दोबारा वेन डायग्राम बनानी है हमने। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब करना क्या हम लोगों ने? ये सेट आ गया हमारे पास ए का। अच्छा, एक सेट जो है मैं बाहर लिख रहा हूँ, यहाँ पे नंबर आएंगे, ये ए है और ये जो है वो बी है। अच्छा, ओवरलैप क्या कर रहे हैं? 5 और 7, 5 और 7 ओवरलैप होगा। अच्छा, बचा क्या ए में? 1 3 9, 1 3 और 9, और बी में क्या बचा? 6 और 8, तो यहाँ पे 6 और 8 आ गया। अच्छा, अब इनके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे ना, हम वो नंबर लिख देंगे। यानी कि अगर मैं इन दोनों का वो निकालूँ, इनमें से वो कॉम्प्लीमेंट निकालूँ, यानी कि मैं यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर रहा हूँ,
अगर मैं u में से a यूनिट b को माइनस करूँ तो मैं क्या करूँगा, 1 कट जाएगा, 1 का 1 कट गया, सही है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे हम लोग सेट लिख लेते हैं किस तरह से, 1 कट जाए, 1 नहीं कटेगा क्योंकि 1 जो है वो, अच्छा 1 यहाँ भी आ रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा, 1 कट गया, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 नहीं है तो 2 बीच में आएगा, 2 नहीं कटा ना तो 2 रहेगा। उसके बाद 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है तो 3 कट जाएगा। उसके बाद 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 4 जो है वो नहीं कटेगा। उसके बाद 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी है तो 5 कट गया। उसके बाद 6 यहाँ पे कट गया, 7 कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा। तो नंबर हमारे पास कौन कौन से बचेंगे, 2, 4 और यहाँ पे 10, यानी 2, 4 और 10 बचेंगे। तो हम बाहर क्या लिख देंगे, 2, 4 और 10 हम बाहर लिख देंगे, 2, 4 और यहाँ पे लिख देंगे मैं 10, ये हमारा बच गया। और बाकी 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 तो हमारे पास कट गया। और कलर किस पे होगा, कलर सिर्फ होगा बाहर वाले नंबर पे, अंदर वाले नंबर पे कलर नहीं करना है क्योंकि बाहर वाले नंबर हमारे पास सेट में आ रहे हैं। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2, 4, 10, तो हम इन नंबर्स पे जो है हमारे पास वो कलर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने किसी भी कलर से कॉपी में कलर कर देना और यहाँ पे लिख देना 2, 4 और 10। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई। अब इसी तरह से हमारे पास राइट हैंड साइड भी सॉल्व होगी। इससे आपने पिक्चर लेनी है, जो भी लेना है आप ले लें और एंड में देखेंगे हमारे पास वेन डायग्राम जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अब है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले हमने ए के कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी के कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इसका मतलब जो हमारे पास 3 डायग्राम बनेगी। तो पहले नहीं बनेगी ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट है तो सिर्फ हम लोग ए की वैल्यू ही लिखेंगे। ये मेरे पास आ गया सेट ए का। अगर आप दोनों का बनाना चाहो तो आप दोनों का भी लिख सकते हो। तो अगर मैं दोनों ऐसे लिख दूं, बातों का तो मैंने देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोग क्यों लिख देते हैं ये, और सेट जो है ए लिख देते हैं, तो यू में से ए कट जाता है, बाहर जो बचते नंबर वो लिख देते हैं। तो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं और ऐसे बिल्कुल ओवरलैप करके भी लिख सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए का सेट क्या है मेरे पास, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 और 9। अच्छा यू यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा पूरा नहीं लिखते, हम लोग क्या करेंगे, जो कट जाएंगे ना, जो बचेंगे हम लोग वहां लिख देंगे। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 कट गया तो यहाँ से 1, 3, 5, 7 और 9 अगर कट जाएगा, 6 नहीं कटेगा। 1, 3, 5, 7, 9 कट गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 2, यहाँ लिख दूंगा 2, 3 कट गया, उसके बाद 4, 5 कट जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 7 कट जाएगा, 8 और 9 कट जाएगा 10। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 जो है मेरे पास वो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर बच गया। तो मैं बाहर वाले नंबर पे क्या कर दूंगा, सिंपल कलर कर दूंगा। ये सेट है मेरे पास ए और ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से मैं निकालना है मुझे बी कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये मेरे पास आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा, ये सेट आ गया मेरे पास बी का, इस सेट को नाम दे दिया मैंने बी का। ये हमें पता है यूनिवर्सल सेट है। बी की वैल्यूज क्या है मेरे पास, बी की वैल्यूज है 5, 6, 7, 8। तो ये आ गया 5, 6, 7 और 8। ये मेरे पास आ गई बी की वैल्यूज। अच्छा 5, 6, 7, 8 जब कटेगा तो बचेगा क्या, यू में से, यू जो है मेरे पास 1 से लेकर 10 तक है। तो 5, 6, 7, 8 जब मेरे पास कट जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कट गया और 9 और 10। तो कलर किस पे होगा, बाहर वाली वैल्यूज पे। तो बाहर वाली वैल्यूज पे जब मेरे पास कलर हो जाएगा। और मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 2, 4, 6, 8, 10। 1, 3, 5, 7, 9 कट गया था तो 2, 4, 6, 8 और 10 मेरे पास बच गया था। और बी कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास क्या बचा है, बी कॉम्प्लीमेंट में बचा है 1, 2, 3, 4, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 9 और 10। तो ये मेरे पास आ गए 2 सेट। अब मैंने करना क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा रेक्टेंगल बनाऊंगा और यहाँ पे आ जाएंगे 2 सेट। अच्छा दोनों सेट्स में से कोई चीज़ कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, यानी कि 2 भी आ रहा है कॉमन, उसके बाद 4 भी आ रहा है, यानी कि ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको ओवरलैपिंग बना दो। इस तरह से ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट।
अब ओवरलैप कौन कौन से नंबर कर रहा है? 2 ओवरलैप कर रहा है, उसके बाद 4 ओवरलैप कर रहा है, और 10 जो है वो ओवरलैप कर रहा है, यानी कि 2 4 10 बीच में आ जाएंगे। 2 4 और 10 बीच में आ गए। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा? 2 4 10 जब आ गया बीच में तो 6 और 8 यहाँ बचा, 6 और 8 यहाँ पे बचा। उसके बाद मेरे पास 2 4 10 जब मैं यहाँ से निकाल दूंगा, 2 4 10 जब निकाल दिया तो क्या बचा? 1 3 9, 1 3 और 9। अच्छा, अब होगा क्या हमारे पास? मैंने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा? बीच वाले जो कॉमन है ना 2 4 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 2 4 10। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ इस वैल्यू अंदर वाली वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे? कलर कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास 2 4 10 आ जाएगा, और हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि कम्यूटेड डी मॉर्गन्स लॉ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में सेम है, और ये मेरे पास आ जाएगा प्रूव। तो इस तरह से हम लोग करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।